जो लोग हराम की कमाई वाकयातन खा रहे हैं वो है हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसको उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से, क्योंकि उनसे कट लेना है, साइड पे कर दिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट तो बहुत काम कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा सीनियर डॉक्टर, उन्होंने नहीं कहा जूनियर डॉक्टर, उन्होंने कहा डॉक्टर्स अगर वो हलाल की कमाई करना शुरू कर दें तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे। उसमें हाउस ऑफिसर भी है, उसमें 22वें ग्रेड का प्रोफेसर भी है। तो हम यही तो कह रहे हैं, आए गैर मशरूत माफ़ी मांगे, बताएं हमने किसको कहा है, वरना हमारे साथ मीडिया के सामने मुनाजरा करें। हम 5 मिनट के अंदर अगर उनको ये ना बता दें कि वो और उनके नीचे काम करने वाला क्लर्क तक हराम की कमाई खा रहा है, तो हम ना सिर्फ अपने मुतालबे से पीछे हटेंगे, हम गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, बल्कि इस्तीफे दे के घरों को चले जाएंगे। 16 रोज से मरीज नहीं देख रहे डॉक्टर्स, उनका क्या कसूर है? वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप मसीहा हैं। हाँ, ये आपने सबसे अच्छी बात की, यही तो हठधर्मी है। हमें कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमारे मरीज हैं, डॉक्टर मरीजों के बगैर कुछ नहीं होते। एहसास होता तो 16 रोज से ओपीडीज बंद होती। अगर आप मुझे मुकम्मल करने देंगे तो आपका विजन भी बदल जाएगा कि हमारा मौक़िफ़ ठीक है कि नहीं। कभी भी वाईडीए पंजाब ऑल ऑफ द सडन प्रोटेस्ट पे नहीं जाती। हम पहले प्रेस रिलीज लगाते हैं, आपके मीडिया के चैनल के तवज्जो से इनको दहाइयाँ देते हैं, फिर अपना मैंडेट देते हैं, मीटिंग करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, फिर टोकन प्रोटेस्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि टोकन प्रोटेस्ट किसको कहते हैं। हम जिस तरह अभी आप म्यो में चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, जिनाह में चले जाएं, लाहौर के किसी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बंद होने की वजह से आउटडोर वार्ड्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो हम इमरजेंसी में एक्स्ट्रा काउंटर लगा के वार्ड्स में मरीज चेक कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं मरीज चेक हो। इमरजेंसी के जो हालात है ना, वो इमरजेंसी को ही कवर कर ले तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है। आउटडोर के इमरजेंसी में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? मैंने भी देखा है सरकारी अस्पताल। आप फिर हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं कि इमरजेंसी में वो डॉक्टर जिसको ये कह रहा है कि तुम हराम कमा रहे हो, वो एक बेड पे 4 मरीज देख रहा है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक बेड पे 1 मरीज देखना। वो अपने काम से 4 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, फिर वो कह रहा है हराम की कमाई खा रहा है। आपने कहा इमरजेंसीज के बहुत बुरे हालात हैं, तो क्या डॉक्टर की जिम्मेदारी घर से बेड लेके आए, सिरिंज लेके आए, पायोडीन लेके आए, ड्रिप लेके आए? बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को ये भी रास नहीं है कि वो ओपीडीज बंद कर दे, और आपको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। आप तो इतने तगड़े हुए हैं कि ओपीडीज 16 रोज से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद है, और वहाँ पर आना है उस मरीज ने जिसकी जेब में पैसे नहीं है। मैडम, एक गैरतमंद शख्स को आप ये कह देंगे तुम हराम की कमाई खा रहे हो, उसको कत्ल कर देने के मुतरातिफ है, और आप कह रहे हैं कुछ कहने वाला नहीं है। आज भी हम, अगर इनको लगता है कि हमारे पे क्या थोपते हैं कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते, तो हम अगर काम नहीं करें तो अस्पताल क्यों नहीं चल रहे? क्यों इनको तकलीफ हो रही है? क्यों इनको जो है ना वो बार बार तंग कर रहे हैं? उसकी वजह ही ये है कि ये इन्होंने एक नैरेटिव बना रखा है कि हर चीज़ आता है, कोई भी बंदा क्यों मीडिया पे आता है, आके कहता है जी यहाँ पे मरीज को तुमने बेड नहीं दिया, डॉक्टर टर्मिनेट। वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। आपने बाहर से टेस्ट क्यों लिखा? तो भाई अस्पताल में टेस्ट दे दो, क्यों नहीं देते? डॉक्टर का सिर्फ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि वो आए, पेशेंट को देखे, उसके सामने एक पर्ची है, पेन के साथ दवाई लिख दे, ख़त्म। डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, उसके बाद बाकी काम रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, अब इनको भागने नहीं देंगे। इस तरह हमें विक्टिमाइज नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है।